बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का वाक़या 1300 साल की उम्र का बादशाह। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में गए। आपने एक गुंबद को देखा। आवाज़ आई कि ऐ दानियाल इधर आ। दानियाल अलैहिस्सलाम उस गुंबद के पास गए। मालूम हुआ कि ये मकबरा है, किसी का गुंबद नहीं। जब आप मकबरा के अंदर तशरीफ़ लेके गए तो देखा कि बहुत उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त भी है। उस पर एक बहुत बड़ी लाश पड़ी है। आवाज़ आई कि दानियाल तख्त के ऊपर आओ। आप ऊपर तशरीफ़ लेके गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दा के पहलू में रखी हुई नज़र आई और उस पर इबारत लिखी हुई नज़र आई कि मैं कौम आद से एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल मुझे उम्र अता फरमाई है। मैंने 12,000 शादियाँ की हैं, 8,000 मेरे बेटे हैं और लातादाद अल्लाह पाक ने मुझे ख़जाने अता फरमाए हैं। इस कदर नेमतें लेकर मेरे नफ्स ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कभी न किया, बल्कि उल्टा मैं कुफ्र करना शुरू कर देता और खुदाई के दावा करने लगता। खुदा ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। वो हर रोज़ मुझे समझाता, मगर मैंने कुछ न सुना। आखिरकार पैगंबर ने मुझे बद्दुआ दी और चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ न पैदा हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर किस्म का गला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। जब मेरे हुक्म पर हर किस्म का गला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा, जिस वक्त वो गला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता तो वो फ़ौरन मिट्टी बन जाता और वो सारी मेहनत बेकार चली जाती और कोई दाना मुझे नसीब न होता। इसी तरह गुज़रते गुज़रते 7 साल गुज़र गए। मेरे किले से सारे हाली, मवाली, बीवियाँ, बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा किले में रह गया। सिवाय फाका के मेरी कोई ग़िज़ा न थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ़ में किला के दरवाज़े पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके हाथ में कुछ गला के दाने थे, जिसको वो खाता चला जाता था। मैंने उसे जाने वाले से कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हो मोतियों का मुझसे ले लो और ये अनाज के दाने मुझे दे दो। मगर उसने मेरी कुछ न सुनी और जल्दी से उन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। आखिरकार अंजाम ये हुआ कि उस फाके की तकलीफ से मैं मर गया। ये मेरी सरगश्त थी। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के करीब ना आए। इस कहानी से, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि खुदा से हर किस्म की नेमत पाकर उसकी नाशुक्री न करना इंतहाई नाअक़बत अंदेशी है और अल्लाह की नाशुक्री से भूख, फाका, कहत और मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएँ नाजिल होती हैं। और ये भी मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी उम्र पाए, एक दिन उसने ज़रूर मौत का ज़ायक़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।